बस आ रहे चले हो गया। तो दोस्तों हम रात को लगभग 9 बजे यहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ पे हमें ये रूम मिला था। रूम की कंडीशन तो ठीक नहीं है, लेकिन ये है रेगुलर है, काम चला हुआ है। ये रूम हमें पड़ा 500 रुपये पर हेड। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ रहा है, तो क्राउड के चक्कर में यहाँ काफ़ी हाई रेट हो जाते हैं। तो हम रात के समय फिर आरती भी निकल चुकी थी, उसके बाद पहुँचे तो आपको दिखा नहीं पाए। तो अब सीधा चलते हैं मंदिर और आपको कराते हैं दर्शन। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये देखिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। वहाँ देखो कितना नीचे तक लाइन जा रही है, और ये देखो मंदिर तक देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो क्राउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऊपर धाम तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है वो लिमिटेड है, और हम अगर ऊपर आने में जितना लेट करेंगे उतना ये जगह ऑक्यूपाइड होती रहेगी, और जैसे जैसे होटल यहाँ बुक होते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ ये लोग रेट बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप अगर आ रहे हैं तो टाइम से ऊपर आ जाए, 4-5 बजे तक आप पहुँच जाइए, आपको इजीली रूम अवेलेबल हो जाएगा। बाकी अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको मंदिर का 360 व्यू। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। देखो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग 2 से 3 घंटे हमें लाइन में लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और दोस्तों जब मैं लास्ट ईयर 2020 में यहाँ आया था तो यहाँ ऑलमोस्ट 40 to 50 लोग ही थे ऊपर, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में ज़्यादा भीड़ आ नहीं रही थी। और लास्ट ईयर जो मेरे को यहाँ रूम मिला वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये। हम 2 जने आए थे, 2 लोगों के लिए 500 रुपये का रूम मिल गया। और वही देखो आज की डेट में वही रूम हमें 2000 रुपये का मिला है। तो मेन यही है कि आप जितना जल्दी आएंगे उतना बेनिफिशियल है आपके लिए। रूम भी आपको सस्ते भी मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप लेट आते हैं।
तो ये अब हम पहुंच चुके हैं भीमशिला पे। इधर आ। हाँ मैं उसको देखूंगा मंदिर की फोटो भी लेके आया। वो खड़ा भीमशिला पे, और अभी हम जस्ट दर्शन करके बाहर आए हैं। लेकिन इस बार के जो दर्शन थे काफ़ी अच्छे हुए। अंदर ज्योतिर्लिंग तक हमें जाने दिया, अच्छी तरह हमने मत्था टेका, अच्छी तरह हमने टच करके अपने हाथों से बाबा के बढ़िया दर्शन करे। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हो भीमशिला, यही वो शिला है जो 2013 जून की आपदा से मंदिर के पीछे आकर काफ़ी सेफ करा था। मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ कहीं से पानी आया था, वो जो आपको निशान दिख रहे हैं वहाँ कहीं से पानी आया था और पूरा जलमग्न हो गया। चले हो गया। हर हर महादेव। चार चार पहले सिंगल ले लेगा फिर अभी हम दर्शन करके हमारे खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। बाकायदा जो अंदर ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उसको भी टच करा, अच्छे से मत्था टेक के हमने खुले दर्शन करे। और सबसे बड़ी एक चीज़ मेरे को ये लगी, जैसे लास्ट ईयर में आया था तो लास्ट ईयर हमें अंदर नहीं जाने दिया था, इस बार हमें अंदर भी जाने दिया। अच्छे से हमारे बढ़िया दर्शन हुए। और जो हमने ई पास बनवाए थे अपने यहाँ आने के लिए, व्हीकल का ई पास बनवाया था, यात्रा का ई पास और डबल डोर सर्टिफिकेट थे हमारे पास। लेकिन हम यहाँ आए तो रात को लगभग हम 7 बजे करीब सोनप्रयाग पार्किंग में पहुँच गए थे। तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन सेंटर पे गए सोनप्रयाग में, जो कि जहाँ पे हमें अपना ई पास दिखाना था, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर क्लोज हो चुका था। और जो हमारा रूम था वो था गौरीकुंड में बुक। अब प्रॉब्लम यहाँ ये होने लगी कि अब क्या किया जाए। अब वो कह रहे सुबह 4 बजे आओ, 4 बजे अपना रजिस्ट्रेशन कराओ फिर आगे जाओ। तो तभी मैंने अपने होटल वाले को कॉल किया और वहाँ उसको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कह रहा आप आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, चेक नहीं हो रहा। तो हम सीधा अपना गौरीकुंड होटल में गए। होटल में जाने के बाद जैसे हमने वहाँ पे मतलब रेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट डे जो यात्रा स्टार्ट हुई। और जहाँ पे वो ई पास चेक किया जाता है वहाँ पे भी हमारा कोई ई पास चेक नहीं किया गया। यानी हम आप ये लगा लो, दिल्ली से हम केदारनाथ एक भी डॉक्यूमेंट हमने कहीं पे भी नहीं दिखाया और डायरेक्ट सीधा केदारनाथ दर्शन किए हमने बाबा के। तो हो सकता है इन्होंने, अभी मैंने पंडित जी से उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ आई थिंक 8 या 7 अक्टूबर से ऐसा हुआ है कि अब यहाँ पे कुछ चेक नहीं कर रहे। लेकिन आप आओ तो फिर भी एक बार ई पास ज़रूर बनवा लेना। बाकी तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि ई पास की रिक्वायरमेंट है यहाँ। और आगे का हमारा जो प्लान है, अब यहाँ से हमने दर्शन कर लिया, अब सीधा हम निकलेंगे सोनप्रयाग, वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम सीधा निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। और बद्रीनाथ के बाद हम माना भी जाएंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा।
2013 में आई भी बाढ़ का कितना प्रचंड रूप रहा होगा। आप देखिए ये पुराना रास्ता था जो कि केदारनाथ के लिए आता था। अब ये पूरा रास्ता यहाँ से मतलब ख़त्म ही हो चुका है एकदम ही, कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा रास्ता दिख रहा होगा और फिर यहाँ दिख रहा होगा, और इसके बीच का इस एरिया पूरा का पूरा ढह गया। आप इसी बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर उस समय माहौल रहा होगा। और अगर आप ये लेफ़्ट में जो पहाड़ी के टॉप देख रहे हैं पीक, अगर आप केदारनाथ से लेफ़्ट की तरफ अगर जाते समय लेफ़्ट की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसके पीछे वासुकी ताल है। सीटी मारो एक बारी। ओ भाई घेरो फटाफट घेरो। 10 हर हर महादेव। सामने जिगजैग करके रोड दिख रहा होगा आपको।